चाहता हूँ, बस पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। सोचिए, जो खुद मर रहा था वो पांडवों को मरा हुआ देखने की इच्छा रख रहा था। यही दुष्ट व्यक्ति के लक्षण है। खुद का बुरा हो रहा है, पर खुद का बुरा हो उसके साथ दूसरों का भी बुरा करने का भाव जिनका हो वही दुष्ट होते हैं। अश्वत्थामा चल पड़े, मित्र मैं अभी जाता हूँ पांडवों को मारने। अश्वत्थामा रात्रि के 1 बजे चल पड़े पांडवों को मारने। आप विचार करिए कि जिन पांडवों की रक्षा भगवान ने की, जिन्हें भगवान ने महाभारत में मरने नहीं दिया, क्या अश्वत्थामा उन्हें मार सकते हैं? हाँ? जिसका रक्षक भगवान हो, जिसके सिर पर गोविंद का हाथ हो, उसे कोई मार सकता? आप लोग बेकार मृत्यु से डरते हैं। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और वो चाहेंगे तो कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। अश्वत्थामा चल पड़े, 5 पांडवों को भगवान ने जगाया, भाई उठो उठो अर्जुन। सोचिए, भगवान जागते हैं और भक्त सोता है। उठाया, उठो। 5 को ले जाकर दूसरी जगह पर सुला दिया। संयोग से उसी बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 पति थे और 5 का एक बेटा था, 5 पांडवों का। अच्छा, द्रौपदी अवधि के साथ रहा करती थी 11 महीने अर्जुन के साथ, तो 11 महीने भीम के साथ, तो 11 महीने युधिष्ठिर के साथ, नकुल सहदेव, ऐसे 11 महीने का समय निर्धारित था। उस समय वो उन्हीं की पत्नी कहलाएगी, बाकी की पत्नी नहीं कहलाएगी। इस प्रकार महाभारत में उल्लेख है। और द्रौपदी बहुत बड़ी पति, पंचकन्या में द्रौपदी का नाम है। कहते हैं द्रौपदी का स्त्रीत्व कभी भंग नहीं होता था। द्रौपदी के 5 पति के बाद भी वो कुंवारी कन्या जैसी ही रहा करती थी, कुंवारी ही रहा करती थी। जब वो एक पति का 11 महीने का टाइम पूरा हो जाता और दूसरे पति के पास जाती, तो वो कुंवारी कन्या के रूप में ही जाया करती थी। उसका स्त्रीत्व भंग नहीं होता था। महाभारत में उल्लेख है। पंचकन्याओं में द्रौपदी का बहुत बड़ा नाम है। मंदोदरी भी ऐसी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता, और माता कुंती भी ऐसी थी। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां पर सो रहे थे। रात्रि के 12 बजे 1 बजे अश्वत्थामा आए, 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर भंग कर दिया, 5 का सिर काट दिया। सिर ले जाकर अर्जुन अश्वत्थामा को, दुर्योधन को दिया। मित्र देख, मैं आपके पुत्रों को, आपके दुश्मनों को, पांडवों को मार कर ले आया। ध्यान से देखा दुर्योधन ने, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र है। मित्र, तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसे वरदान था कि पहले तुम प्रसन्न होगे, उसके तुरंत बाद यदि दुखी हो जाओगे तो उसी संधि में आपकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे अभी सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे पड़े, मां रोने लगी। अर्जुन ने आकर कहा, देवी मैं आपके बच्चे के हत्यारे को सूर्य अस्त होने के पहले आपके सामने लाकर खड़ा ना कर दिया तो मैं अर्जुन नहीं, मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन को सारथी बनाया। अश्वत्थामा चल पड़े, अर्जुन चल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन चरणों में गिर के गोविंद से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मुझे मारने के लिए। भगवान बोले तू भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र बोलने लगे, भूकंप सा हो गया। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन
अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना है आप दे दो, सजा आप दीजिए। लो, द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधा है, अश्वत्थामा की रस्सी हाथ की खोली, पांव की बंधन को खोला। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा भाग जाइए आप। अर्जुन ने बोले द्रौपदी, क्या तुझे से हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी माँ पर आ रही है। क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी माँ भी रोएगी कि मेरा बच्चा मर गया। द्रौपदी कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक हमारे शरीर में प्राण है। मरने के बाद आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा कि आप किसी पर दया करें। इसलिए दया कभी भी मत छोड़ो। जब आप दया करते हैं तो ईश्वर आपको याद करता है। दया का उल्टा क्या हुआ? दया का उल्टा करेंगे तो याद हो जाएगा। जब आप जीव मात्र पर दया करेंगे तो गोविंद आपको याद करना शुरू कर देगा। मेरा भक्त दया करता है, उसे याद। द्रौपदी के कृत्य से भगवान बड़े प्रभावित हुए। पूछा गया प्रभु आप बताइए क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मार भी दो छोड़ भी दो, ऐसा कुछ करो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, वो निकाल कर धक्के मार कर नगर से निकाल दिया। अपने से बड़ों का अपमान, अनादर, तिरस्कार ही उनको मार देने के तुल्य होता, बराबर होता। इसलिए कभी अपने से बड़ों का अनादर ना करें, तिरस्कार ना करें, अपमान ना करें, बड़ों की अवहेलना ना करें, बड़ों का आदर करें। लाठी से मारना ही मारना नहीं होता। आपने किसी का अपमान कर दिया अर्थात आपने उन्हें मार दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा कौन थी? उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? किसके? सुभद्रा, अर्जुन के पुत्र। सुभद्रा किसकी बहन थी? भगवान श्री कृष्ण की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया गया, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना तो आता था, बाहर आना नहीं आता था। हम लोग भी अभिमन्यु है एक प्रकार से। एक गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं पर बाहर आ नहीं पाते। जंजाल में फंस जाते हैं पर जंजाल से निकल नहीं पाते। अभिमन्यु तो मारे गए थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा। उस गर्भ के शिशु को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए। अभी पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि ये पुत्र मर गया ना तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे कि नहीं?
कहेंगे कि वाह कैसा भगवान था, अपने जिन पांडवों ने आपकी सेवा करी उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आप पर उंगलियां उठे। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के बराबर रूप बनाकर, शरीर बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त के लिए गर्भ में जाना पड़े तो मैं गर्भ में भी। अच्छा, भगवान गर्भ में कभी जाते नहीं, क्योंकि उनका प्राकट्य होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो जन्म हमारी तरह नहीं लेते, प्रकट होते हैं। पर भक्त के लिए जाना पड़े तो भगवान हिचकिचाते नहीं, चले जाते। भक्तों, भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। आज जाने की द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुंती माँ सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कुंती कौन थी? कृष्ण की सगी बुआ थी, है ना? वसुदेव जी की सगी बहन थी। वसुदेव जी के पिता का नाम था राजा सूर। सूर की बेटी थी कुंती। उनके एक मित्र थे, नाम था भोज। कुंती भोज नाम था। तो उनके मित्र की कोई संतान नहीं थी, तो सूर ने कहा कि आप मेरी बिटिया को गोद ले लो। तो राजा सूर ने अपनी बेटी अपने मित्र को दे दी थी, जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज ने पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। कुंती सगी बहन थी वसुदेव जी की, तो बुआ है। आज बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया आज मैं आपके सामने झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, मांगो, क्या चाहती हो? हे गोविंद, हे दीनानाथ, आपने सब कुछ दिया है, बस एक चीज और दो। क्या? अच्छा, कुंती माँ है ना, और वो माँ की तरह ही, बच्चे की तरह ही गोविंद को देखती है। माँ माँ होती है ना? अच्छा, आपकी माँ, उस माँ की जगह कोई ले सकता है? माँ की जगह कोई ले सकता है? अच्छा, माँ जैसी तो हो सकती है, पर माँ नहीं हो सकती। अच्छा, माँ का बड़ा महत्व होता है जीवन में। आप में से किन किन की माँ है? जिनकी है हाथ उठाओ। है ना? आप बड़े किस्मत वाले हैं। जिनकी माँ नहीं है, आप भी उनको अपनी माँ मान लो, जो आपके माँ जैसी हैं। अच्छा, आपने हाथ उठाया, मेरी माँ जिंदा है। ये बताओ, आपने अपनी माँ के आखिरी बार पांव कब दबाए थे? कब दबाए थे? 10-15 दिन पहले। रोज दबाया करिए। नियम बनाइए कि सोने के पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में 30-30 सेकेंड अलग कर लो। माँ के पांव दबाया करिए। भगवान का आशीर्वाद निष्फल हो सकता है, पर माँ का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, याद रखिए। भगवान कह दे तो उसका कहा टल सकता है, पर माँ कह दे तो उसका कहा टल नहीं सकता। आपकी माँ भी मेरे लिए भगवान है। हर माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती। माँ तो माँ होती है, वो तेरी माँ है, वो मेरी माँ। ये भेद नहीं है, तेरी मेरी की दीवार मेरे सामने नहीं है, आपके सामने हो सकती है। मेरे लिए तो माँ है बस। वो माँ है बस, वो ईश्वर की मूर्ति है बस। वो चलता फिरता भगवान है, खाता पीता भगवान। मंदिर में जो बैठे हैं ना, ये हमारा इंसान के द्वारा बनाए हुए भगवान है। पर जो आपकी माँ है ना, उसे ईश्वर ने रचा है, ईश्वर ने बनाया है। अब हमारी विडंबना देखिए कि जो मूर्तियां मंदिर में भगवान होते, उन्हें किसने बनाया? इंसान ने बनाया। आपने हमने पत्थर की छिलाई करी, भगवान को बनाने वाला इंसान होता है। और आपको और आपकी माँ को किसने बनाया?
इंसान की बनाई मूर्ति को हम भगवान कहते हैं और भगवान की बनाई मूर्ति का अनादर करते हैं। कैसी भक्ति है, कैसी विडंबना है। तुम्हें भगवान नजर आ जाएगा पत्थर में? माँ में नजर नहीं आया, सास ससुर में, बूढ़े में नजर नहीं आया, दीन दुखी में नजर नहीं आया, पत्थर में क्या नजर आ रहा है? पत्थर में भी ईश्वर उन्हीं को दिखता है जिसको इंसान में भगवान दिखना शुरू हो जाता है। ईश्वर पत्थर के क्यों बनते हैं, भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? हमने कहा पत्थर किस लिए बनते हैं, क्योंकि पत्थर सबसे कठोर वस्तु होती है। माना कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी हूं, तो चलते फिरते इंसान में तो हूं ही, ये समझ लेते। पत्थर में तो सबसे आखिरी स्टेप है, पहला स्टेप तो यही है। पशु पक्षी जीव जंतु सब में उस ईश्वर का दर्शन। सबसे आखिरी पत्थर में भी भगवान होता है, अर्थात जो पत्थर में भी। अब उदाहरण आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको एक प्रकार से समझा दूं कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि छाछ में भी घी है, अर्थात छाछ में घी रह गया, कभी कभी रह जाता। छाछ में भी घी है तो दूध में तो होगा ही। अब ये दूध में है कि नहीं, कोई क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, क्यों भाई दूध में घी है या नहीं है? मंथन करो दही बनाकर। ऐसे ही पत्थर तो छाछ है, माँ बाप तो दूध है। छाछ में थोड़ा बहुत मक्खन रह जाता है ना? दूध तो माँ बाप है जिनमें पूरा मक्खन है, पूरा भगवान है। ये छाछ में तो थोड़ा बहुत बचा चिपका कहीं किनारे रह गया, वो चिपका है। माँ बाप तो दूध है, दूध अर्थात जिनके भीतर पूर्ण ब्रह्म विराजमान है। बस तुम सेवा के मंथन से प्रकट कर लो अपने माँ बाप से भगवान को। कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले माँ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। क्या चाहती हो? दुख। क्यों दुख क्यों मांगती हो माँ? जब से हो संभाला दुखी दुख पाया, फिर भी दुख मांगती हो। तब कुंती बुआ ने कहा कन्हैया दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। आपको जल्दी तो नहीं है, बस आरती उतारेंगे, थोड़ी ही देर में आरती उतारेंगे। मैया ओ मैया, जल्दी तो नहीं है? नहीं, बस थोड़ी ही कहेंगे, आप आरती उतारेंगे। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दीजिए। दुख क्यों मांगती हो माँ? जब से होश संभाला, शादी के तुरंत बाद पति मर गए, शादी के तुरंत बाद, शादी के पहले बच्चा हो गया कुंती माँ को, कर्ण उसका नाम था। कर्ण को पानी में बहाना पड़ा। पश्चात शादी हुई तो पति को श्राप मिल गया कि तुम स्त्री का संग नहीं कर सकते। तब कुंती माँ के 5 बच्चे देवताओं की कृपा से प्राप्त हुए। एक दिन माद्री की ओर पांडु जी बढ़े, वो प्राण त्याग देते हैं। माद्री जलकर सती हो गई, पर कुंती माँ बच गई। कुंती ने अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए अपने प्राण बचा रखे और 5 बच्चों का सही भरण पोषण कर सके। जुआ में राज्य छीन करके नगर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। कुंती माँ ने अपने बच्चों को भीख मांगकर पाला है, महाभारत में लिखा है।
अर्जुन जैसे बच्चों का पालन पोषण भीख मांग कर किया है कुंती माँ ने, पर अपने बच्चों को संस्कार से गिरने नहीं दिया। माँ बाप का परम कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का उचित पालन करें, संस्कारी बनाएं। कुंती बुआ दुख मांगती हैं, भगवान ने कहा माँ मैं दुख कहाँ से लाऊं, मुझे ही ले लो, अपने आप को भगवान समर्पित करते हैं। पश्चात भगवान कुछ दिन रुकते हैं, पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म पांडवों से कहते हैं जीवन में कभी पाप मत करना, पाप मत करना, पाप को बर्दाश्त मत करना। भगवान श्री कृष्ण के सामने पितामह ने कहा। कुंती बुआ हंसने लगी, वाह पितामह मेरे पतियों को कह रहे हो पाप मत करना। भरी सभा में जब मेरी लाज लुट रही थी तब आप सबसे आगे बैठे थे, तब क्या आपको ये समझ नहीं थी? भरी सभा में द्रौपदी ने बुलाया था। अच्छा एक बात बताइए, द्रौपदी दिया जब सब कुछ, कन्हैया तुम जानो तुम्हारा काम जानो, दौड़ पड़े द्वारिका से भगवान और पहुंच गए द्वारिकाधीश। बहन के सामने खड़े होकर वस्त्र बन गए, खुद वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। नरसिंह अवतार सुना होगा, वामन अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मत्स्य मोहिनी अवतार सुना होगा। आज बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। वस्त्रावतार धारण करके वस्त्र बन के खींचने लगे, साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला इतनी साड़ी कहाँ से आई, इतनी पहनी तो नहीं थी। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी है कि नारी है, ना नारी है कि साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। भगवान भक्त के लिए वस्त्र का अवतार धारण कर लेते, वस्त्रावतार। साड़ी खिंच रही है, थक गया दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। याद रखना आप कितने भी बलवान हैं, पर भक्त के, भगवान के भक्त को पराजित नहीं कर सकते। भले वो अकेला है, वो अकेला है तो क्या हुआ, उस अकेले के साथ जगत का पालनहार खड़ा है। आपकी कितनी भी शक्ति हो, आपकी सारी शक्तियां उसके सामने बेकार है, व्यर्थ है, सारा पावर व्यर्थ बेकार है। द्रौपदी ने बुलाया, ठाकुर ने आकर बहन की लाज बचाई। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि पहले भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आते थे, आज भी बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लुटती है, भगवान क्यों नहीं आते? मैंने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली द्रौपदी हो तो भगवान आज भी आएगा। वो आता किसके लिए है? द्रौपदी के लिए आता। द्रौपदी जैसा भाव तो हो, द्रौपदी जैसी श्रद्धा, द्रौपदी जैसा विश्वास, लगन तो हो, भगवान तो आपके लिए भी आएगा। द्रौपदी तो बनो। द्रौपदी के लिए आया ना, अरे गरे नत्थु खैरे के लिए थोड़ी आया। जो उसे भजेगा भगवान उसे भजेगा, जो उसे पुकारेगा उसके पास आएगा। जिसकी अपार श्रद्धा, आप कहते हैं हमारा बेटा हमारी पत्नी ये सब हमारे हैं, भगवान कहे तो तुम उनको ही अपना बनाओ, मैं दूर खड़ा। भगवान उनको कभी स्वीकार नहीं करते जो दुनिया वालों से रिश्ता जोड़ते हैं। भगवान का बनना हो तो शर्त यही है, जिन जिन ने भगवान को पाया उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए आप। उन्होंने पहले दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ा है, तब कहीं जाकर गोविंद से रिश्ता जोड़ा है। आप सोचो कि मैं गाल भी फुला लूं और ठहाका भी लगा लूं, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप सोचो कि परिवार भी ना छूटे, संसार का सुख भी ना छूटे और भगवान भी मिल जाए, निर्णय करना पड़ेगा। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, तब कौन मिला? मेरे तो गिरधर गोपाल। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ही सब कुछ छोड़ दो, इसका अर्थ ये है कि सबके बीच में रहकर सबको छोड़ दो। जैसे कीचड़ में कमल रहता है पर कमल कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे संसार में आप कीचड़ संसार है, इस संसार में कमल बन के रहिए, ईश्वर तक पहुंच जाएंगे आप। ईश्वर तक तब पहुंचेंगे जब संसार के कीचड़ में आप कमल बन के रहेंगे। अर्थात संसार की एक भी बूंद, कीचड़ की एक भी बूंद आप पर लगे ना मोह है, ना ममता हो, ना कपट हो, ना छल हो, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान चले आए। भगवान पितामह का कल्याण करते हैं। भगवान श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र गांधारी को ज्ञान दे के उनका गति करते हैं। भगवान द्वारिका गए, सम्मान हुआ है।
परीक्षित का जन्म हुआ है। जब भगवान धराधाम को लीला पूरी करके गए 125 वर्ष की, तब कुंती बुआ को खबर लगी। कुंती बुआ प्राण त्याग देती हैं। पांचों पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए चल पड़े। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित एक दिन गए तो वहां पर देखा कि गाय और बछड़े को एक काला सा व्यक्ति लात पादप प्रहार कर रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, भाई कौन हो? मेरी गाय मेरे बछड़े को क्यों मारते हो? वो काला सा आदमी बोला, मैं कलयुग हूँ, जहाँ ये गाय बछड़ा होता है ना, मुझे रहने नहीं देता। गाय की सेवा जहाँ होती है कलयुग का वहाँ प्रभाव नहीं होता, इसलिए गाय की सेवा जरूरी है। हमारे कन्हैया किसकी सेवा करते थे? इसलिए उनका नाम पड़ा है गोपाल। हमारे ने बच्चों का नाम बड़ा प्यारा है, गोविंद और गोपाल। देखो कितने संस्कारी हैं ये, कितना चुन के नाम रखा है, गोविंद गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है ना। भक्तों, गोपाल गोपालन करके ही उनका नाम पड़ा। आज आप लोग मंदिर जाते हैं, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय जयकार करने से क्या होगा? गाय कितनी है आपके पास? गाय की सेवा कितनी करते हो? नहीं करते। तो गोपाल की जय कैसे होगी? गोपाल की जय तब होती है जब गौ का पालन होता है। राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ रहता? आपके सिलीगुड़ी में कलयुग है कि नहीं? कलयुग की 4 कमरे हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। जहाँ ये 4 चीजें हो वहां समझ लेना कि कलयुग है। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम। द्यूतम बोले तो जुआ। आप लोग जुआ खेलते हैं? सिलीगुड़ी में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बताओ मैया जी, खेलते हैं? आप लोग तो नहीं खेलते जुआ? कई लोग मोबाइल पर खेलते रहते हैं। मोबाइल पर भी होता ना जुआ वाला गेम, मतलब वो वाला छूटा तो ये वाला चलो, वहां से यहाँ गए। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे सिलीगुड़ी में। मैंने कहा क्या कर रहे हैं दादाजी? बोले महाराज जी जुआ नहीं है, ये टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, इस उम्र में आप टाइम पास कर रहे हो, अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है, आप टाइम पास कर रहे हो। और बताओ क्या ये उम्र टाइम पास की है? अरे माला कब जपोगे? भगवान का चिंतन कब करोगे? भक्ति कब करोगे? जुआ खेलते रहो, समय व्यर्थ जा रहा है। बच्चों को क्या सीख दोगे? क्या संस्कार दोगे? हमारे श्री राम निवास जी ने देखी कितना बढ़िया काम किया कि अपने बच्चों के लिए और अपने नाती के लिए कथा का आयोजन रख दिया, ताकि इस कथा से मेरे बच्चों और मेरे नातियों पर संस्कार की बौछार हो, संस्कार की डुबकी लगाएं। यही संस्कार है। जुआ खेल के भी पैसे बर्बाद किए जा सकते थे, पर वहां ना लगा करके धन को धर्म से जोड़ा गया। ये संस्कार है पूर्वजों के आप पर, और आपके यही संस्कार आपके बच्चों तक पहुंचे। अच्छे संस्कार। पैसा खर्च दोनों जगह होता है, शराब भी पैसों में आती है, दूध भी पैसों में आता है ना। क्या पीना है वो आपकी मर्जी है, वो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करेंगे। पैसे से दूध भी मिलता है, पैसे से शराब भी मिलती है, पर संस्कार निर्णय करता है कि पीना क्या है। पैसे खर्च कहाँ करने हैं? शराब की तरफ की, दूध की तरफ। जुआ खेलने में भी लाखों बिगड़ जाते हैं, और खर्चा तो भागवत जी में भी हो जाता है। बस वहां लगाना है कि धन धर्म से जोड़ना है। यहाँ लगाया हुआ धन आपको सुकून शांति दे रहा है कि नहीं? खुशी दे रहा है कि नहीं? बस कलयुग का पहला ठिकाना जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, मामा जी ने पासे फेंके, भांजे भांजे, सत्यानाश करा दिया। एक भी जिंदा नहीं बचा जुआ खेलने के बाद, एक भी कौरव बचा हो तो बताओ। इतिहास साक्षी है। ये इतिहास इसलिए ताकि आप सीखें, समझें, पढ़ें नहीं। जुआ खेलने से नाश नहीं, सर्वनाश। इसलिए कदापि जुआ ना खेलें और अपने बच्चों को इस बुराई से बहुत दूर रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा ठिकाना पानम, द्यूतम पानम। पानम बोले तो
पानम बोले तो शराब। आप में से कोई चढ़ाता है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं? हाथ उठाओ। जो पीता है वो हाथ उठाए। कोई नहीं। जो पीते हैं वो यहाँ आ ही नहीं सकते। आए हैं क्या? आप में से कोई पीता है क्या? सच्ची बोलना, यहाँ तो सच बोलो। यहाँ झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे? पीते हो आप? नहीं, आप नहीं। आप पीते हो? पीते? अच्छा, आप में से कितने माँ बाप हैं? माँ तो ठीक है, बाप। आप में से कितने पिता हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा शराबी बने? आप में से कोई पिता चाहता है कि मेरा बेटा शराबी बने, मेरा बेटा जुआड़ी बने, मेरा बेटा चरित्र से गिरे? नहीं चाहता। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराबी बने। यदि आप अपने पुत्र को शराबी नहीं बनाना चाहते तो पहले आपको शराब का परित्याग करना पड़ेगा। वही संस्कार आपके बच्चों में जाएंगे। आप पिएंगे तो आपका बच्चा बच नहीं सकता, याद रखना। क्योंकि माँ बाप का कभी कभी बच्चों को आपको डायबिटीज हो या कोई भी छोटी मोटी